तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सोनू पिंकी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज एक मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ जो मैं देखी हूँ समाज में रह के, तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरा आज का टॉपिक है वो जनरेशन गैप के बारे में है। जो मैं देखी हूँ, जो मैं महसूस करी हूँ, वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और उसके थोड़ा सा जो मेरे हिसाब से उपाय हैं मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ। तो आजकल जो जनरेशन गैप इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि लोग आजकल का जो है बच्चे जनरेशन गैप की वजह से लोग अपने माँ बाप से कटते जा रहे हैं। और इसमें से क्या होता है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बच्चों से माँ बाप की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए देखिए हम किसी एक को गलत नहीं ठहरा सकते, इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। देखिए पुरानी पीढ़ी को भी समझना पड़ेगा कि ज़माना बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो उनको भी थोड़ा अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। और जो नई पीढ़ी है उसको भी समझना पड़ेगा कि अभी जो हमारे दादा बाबा दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, उनको लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इस जनरेशन गैप का मुख्य कारण है देखिए कि दुनिया बदलती जा रही है। पुरानी पीढ़ी को भी थोड़ा अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा और नई पीढ़ी को भी अपने आप में को पुरानी पीढ़ी के हिसाब से लेके चलना पड़ेगा। और देखिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अलग अलग समय के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अलग अलग ही होते हैं। तो लोगों को का जो होता है, तो लोग एक दूसरे पर अपने विचारों और विश्वासों को थोपने के बजाय एक दूसरे की जो सोच है, उनके व्यक्तित्व का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो जनरेशन गैप जो है हमारा थोड़ा सा कम होगा। जो जनरेशन गैप से हमारी जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, जब हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के जो सोच है, व्यक्तित्व है, उनका सम्मान करेंगे, तो हमारा जो परिवार है उनके बीच की दूरियां कम होंगी। और दूसरी बात होती है कि जैसे एक बात और हुई, लड़कियां हैं, उनकी शादी हुई हो, दूसरे घर जाती हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें ऑटोमेटिक बिगड़ने लगती है। मैं हर घर का नहीं बता रही, पर हर दूसरे या तीसरे घर की ये कहानी आजकल एकदम नॉर्मल होती जा रही है और लास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या होता है, लड़की शादी होके ससुराल गई, वहाँ तो कुछ दिन रहा, ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसके लिए देखिए क्या होता है कि वहाँ के जो होते हैं पेरेंट्स, सास या ससुर होते हैं, तो उनको प्यार से अपनी बहू को समझाना चाहिए। बहू को भी अपने को अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं शादी के बाद लड़कियां क्या होती हैं, अपने मायके की पराया धन ही होती हैं। तो शादी के बाद उनको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ससुराल ही कहलाएगी, तो उनको अपना पूरा 100% ही देना चाहिए। और जो हमारे सास होती हैं को उनको भी समझना चाहिए कि ये जो बहू आई है उसको हम प्यार से रखें, प्यार से समझाएं, तो वो ज़रूर समझेगी। क्योंकि देखिए प्यार के सभी भूखे होते हैं। एक जानवर को भी आप प्यार से रखोगे तो वो आपके साथ प्यार से रहेगा। तो आप उसको प्यार से समझाइए। जैसे हो गया कि सास लोग बोलेंगी कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, हम ऐसे रहे हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि देखिए आप 50 साल हो गए आपको आए हुए, और बहू अभी नई आई है 50 साल में, और अभी में कितनी सारी चीज़ें आप सोचिए, कितने सारे चेंजेस आए हैं। आप खुद ही कितनी दुनिया बदलते हुए देखी है। तो आप उस पुराने को लेके नए में मत लाइए, आपको भी थोड़ा बदलिए और बहू को प्यार से समझाइए। वहाँ घर के जो आपके रीति रिवाज है उसको आप प्यार से समझाइए, बहू ज़रूर समझेगी। और बहू को भी अपने सास की बात समझना चाहिए, जिससे क्या है, ये जो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं तो वो चीज़ें बिगड़े ना और चीज़ें संभल जाएं। तो और इस जनरेशन गैप या अंतर को ख़त्म करने के लिए समझ और स्वीकृति को डेवलप करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है, जिससे हमारा जनरेशन गैप का जो अंतर है वो ख़त्म हो जाए और जो हमारा जो परिवार है एक मजबूत ढांचा बन के रहे। क्योंकि देखिए एक पेड़ अगर है, उसकी जड़ कमज़ोर रहेगी तो फिर वो पेड़ तो किसी काम का नहीं, और जड़ मजबूत है, उसका तना ही कमज़ोर है, तो फिर वो
फिर भी वो किसी काम का नहीं। तो देखिए, परिवार के जो मुखिया होते हैं, जो दादी बाबा मम्मी पापा होते हैं, वे हमारे जड़ कहलाएंगे और हम लोग क्या है, तना कहलाएंगे। नई पीढ़ी जो है वो तना कहलाएगी। तो इसके लिए दोनों को अपन को मिलजुल के रहना है, तभी हमारा परिवार एक मजबूत स्ट्रॉन्ग परिवार कहलाएगा। तो रिश्तों में अपन के क्या हम लोगों को मजबूत बन के रहना है, खोखला बन के नहीं रहना है। तो ये आज की मेरी जो जानकारी थी, जो मैं देखी हूँ, समझी हूँ, वही आप लोगों से शेयर करी हूँ। प्लीज़ मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरे शब्दों से किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं किसी को गलत बोलना नहीं चाहती थी, मेरा इंटेंशन किसी को गलत बोलना नहीं था। फिर भी अगर मेरे शब्दों से किसी को आहत पहुँची है तो मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। धन्यवाद।